हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ में एक नई जो है ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को आज फिर रमा सिस के बारे में कहना चाहती हूँ। तो रमा सिस के बारे में नहीं कहूँगी आज उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी फैमिली वापस एक हो चुकी है। तो अब क्या बोलना। तो अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी मतलब मुझे ये कह रहे हैं कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो वीडियो, तो मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहती हूँ कि देखो भाई, हम इंसानियत के नाते वीडियो बना रहे हैं, हम एक मतलब दोस्ती के नाते वीडियो बना रहे हैं। हम एक यूट्यूब पे रहते हैं, एक फैमिली रहते हैं हम लोग, चाहे वो आप हो, चाहे हम हैं, चाहे जितने भी यूट्यूबर हैं, हम सब एक फैमिली की तरह होते हैं, है ना। अगर परिवार में किसी व्यक्ति पे कोई संकट आता है तो क्या हम उनका साथ नहीं देते। तो यूट्यूब पे जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे किसी भी पद पर हो, ठीक है, वो मैटर नहीं रखता। बात ये रखती है कि हम अपने तरीके से कितनी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। एक मतलब यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना, यही सब नहीं होता, हम एक दूसरे की हेल्प भी करें। मेरा नेचर तो भाई हेल्प वाला है, और मैं तो हर एक इंसान की हेल्प करना चाहती हूँ। और भगवान जो है ना, हेल्प का, अगर मैं किसी की मदद करती हूँ ना, तो भगवान मुझे उसका परिणाम भी देता है। मैं पूजा पाठ पे बहुत कम मतलब पूजा पाठ मेरे से बहुत कम होती है, मैं बहुत कम करती हूँ पूजा पाठ। लेकिन मैं अगर मेरी हाथों से अगर किसी की मदद हो जाए ना, तो मैं वो सबसे बड़ी पूजा मानती हूँ। मेरी नज़र में वो सबसे बड़ी है। अगर हम मान लो 100 के प्रसाद चढ़ाए, 500 के प्रसाद चढ़ाए, मेरी नज़र में उससे बड़ा काम होता है एक भूखे को 2 रोटी देना। मेरी सोच अलग है भाई, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है। तो भाई मैं क्यों डिलीट करूँ, बताओ, मैंने क्या गलत शब्द बोला है। मैं मेरी वीडियो में कभी गलत शब्द मैंने आज तक नहीं बोला। मैं हर इंसान को रेस्पेक्ट देके बोलती हूँ, चाहे वो कोई भी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मैं बताओ भाई क्यों डिलीट करूं। क्या मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे पता है। क्योंकि मेरे शब्दों की जो मतलब सीमा होती है ना, वो बिल्कुल मैं लिमिट में रह के बोलती हूँ। मैं किसी छोटे को तू से नहीं बोलती, और छोटा बड़ा सबको मैं आप लेके बोलती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका भी मैं सम्मान करती हूँ, जो कमेंट करके जाते हैं मैं उनका भी दिल से सम्मान करती हूँ, और जो मेरे साथ वाले यूट्यूबर हैं उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और हर एक इंसान की जहाँ तक मेरे हो सकता है, तो मैं अगर मान लो मेरे हाथ से अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं करूँगी भाई, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और अगर मान लो हमारे इस जीवन में अगर हम अपने हाथों से 2 छोटे भी अगर किसी की हेल्प कर दें, 2 व्यक्ति की भी अगर हम हेल्प कर दें, तो हमारा जीवन जो होता है ना, वो सफल हो जाता है। जीवन जीना इसको नहीं कहते कि 2 टाइम खा लो सो जाओ, 2 टाइम खा लो सो जाओ। जीवन जीना का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा कर जाओ जिससे मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। आज अगर मैं किसी भूखे को रोटी दूंगी ना, या किसी मान लो परेशानी में आए हुए इंसान की अगर मैं आगे बढ़कर अगर मान लो हेल्प करूंगी ना, तो वो जिंदगी भर मुझे नहीं भूल पाएगा। हमेशा याद रहेगा कि हाँ, इसकी वजह से मेरा ये काम हुआ। तो अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, तो भी मुझे याद करेंगे वो कि हाँ, बहुत अच्छी थी, मेरी हेल्प करती थी। लेकिन अगर मैं किसी का कुछ नहीं करूंगी, एक दिन का भर भी किसी को नहीं दूंगी, और कोई मुसीबत में होगा तो मैं हंसूंगी, मजाक बनाऊंगी, तो मरने के बाद में सब ये कहेंगे अच्छा हुआ मर गई, कभी किसी अपने हाथ से एक पुण्य भी नहीं किया। तो भाई मेरी सोच ऐसी है कि मैं ऐसा नाम करूं, ऐसा काम करूं, ऐसे लोगों की हेल्प करूं, ताकि लोग मरने के बाद मुझे याद करें। मैं जिंदी हूं तब मुझे याद ना करें, मुझे मरने के बाद याद करें, ठीक है। तो मेरी सोच जो है वो अलग है, और आप लोग किस नज़रिए से सोचते हो ये मुझे नहीं पता। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए तो भाई चलते हैं, एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं। और आई होप आप लोग मेरी बात को सब लोग समझ रहे होंगे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आपके सारे कमेंट्स का मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत दिल से सम्मान देती हूँ मैं उनको। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, नहीं कहा ना। मुझे पता है मैंने गलत नहीं कहा, क्योंकि देखो मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, साथ में मैं एक टीचर भी हूँ। और टीचर जो होते हैं ना, वो एक ऐसे होते हैं खुद जलकर लोगों के दीपक जलाते हैं, खुद जल जाते हैं लेकिन लोगों का घरों के दीपक जलाते हैं। खुद पसीने में तपते हैं, लेकिन उस दूरी तय करके बच्चों को वो पढ़ाने जाते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, वो बच्चों का भविष्य सुधारने जाते हैं। तो भाई मैं भी एक टीचर ही हूँ, तो मैं अगर मान लो मेरे हाथ से कुछ अच्छा होगा तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। अगर मैं पीछे हट गई तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच्चे मायने में टीचर हुई ही नहीं। क्योंकि टीचर तो वही होता है ना जो अपना त्याग कर दे पर बच्चों का भविष्य बना दे। तो वही चीज़ है भाई, मेरे हाथ से अगर कुछ हेल्प होगी तो मैं तो जरूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। भगवान ने मुझे
और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ, किसी की कुछ मदद कर सकूँ। तो अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं उस लायक बन के दिखाऊँगी। अगर मुझे भगवान ने इस लायक नहीं बनाया कि मैं अपने हाथ फैलाऊँ, मुझे देने वाले हाथ बनाया है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगी, क्यों नहीं दूँगी मैं बताओ? क्या इस दुनिया में मैं लेके आई हूँ, क्या कोई और लेके आएगा और क्या कौन लेके जाएगा? सब यहीं रह जाएगा, तो अपने हाथों से देने में ही कहाँ दिक्कत आ रही है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ में। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।